Yes. Hi, Achal. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm also good. Am I audible clearly? Yes, yes, yes. पीछे मेरे तो बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही ना? और इज इट फाइन? It is fine. Okay. So, first of all, congratulations. All India ranked 288, very थैंक यू first सर। attempt. We did a थैंक video यू with सो you, but that was before your result. Okay. यस सर। Now, this is the first video we're doing after your result. यस। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई. एंड थैंक यू सो मच सर। आई नो थोड़ा सा रिजल्ट के बाद बिजी हो जाते हैं. मतलब थोड़ा फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं. प्लस जो लॉन्ग पेंडिंग चीजें होती हैं, घूमना फिरना इधर उधर जाना, वो सब भी हो जाते हैं. प्लस बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ जहाँ से आप अफिलिएटेड हैं या पढ़े हुए हैं, वहाँ पर आपको जाना होता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और इस सब के बीच में हमारे लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम सर, इट्स माय प्लेजर टू डू दैट। थैंक यू. आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग. मेरे से बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आंसर राइटिंग पे सेशन एक होना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करें. तो मैं अपने इनपुट्स के अलावा मैं चाह रहा था कि आपके भी इनपुट्स मिले उनको. तो एक बहुत ही मतलब उनके लिए एक इम्पैक्टफुल चीज हो जाएगी कि भाई जो सिलेक्ट होते हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो रहा है, वो किस तरीके से आंसर राइटिंग को अप्रोच कर रहा है. क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी, जब शुरू में हमने तैयारी शुरू करी थी तो यही फोकस रहता था यार कि पहले पढ़ ले, कंटेंट आ जाए, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग का देखेंगे, उसके बाद डेवलप करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है. और ये आज की डेट में काफी सारे एस्पिरेंट्स का रहता भी है. तो इस पे आपका क्या टेक है? मतलब ऐसा होना चाहिए कि पहले पढ़ ले फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करें, या एक ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए? सर सो सबसे पहले तो आई गेस हाउ और व्हेन से पहले हम व्हाई की बात करते हैं कि व्हाई आंसर राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल. हमें पता है 250 मार्क्स का हर पेपर होता है इफ वी टॉक हम्म. अबाउट मेंस एंड देयर आर 6 पेपर्स, देन वन हम्म. ऐसे पेपर एंड ऑप्शनल पेपर्स। हम्म. सो इन टोटल 6 पेपर्स प्लस वन ऐसे पेपर्स, सो वो जो 6 पेपर्स हैं आपके, 4 GS हम्म. के और दो ऑप्शनल वाले, अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रीलिम्स से पहले होते तो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स जो नेक्स्ट होने वाला है ये अभी। हाँ. तो उसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज। जो हम्म. भी आपकी एक्चुअल रैंक होगी वो आपका मेंस के ही मार्क्स पे डिटरमाइन करेगी। और यहाँ और पे हर एक एक दो दो मार्क्स में एटलीस्ट 10 रैंक ऊपर से नीचे हो जाती है, एटलीस्ट अच्छा, मतलब एक पॉइंट एक ऑफ दो टाइम के बाद मार्क्स आती है। आगे पीछे हो तो 10 रैंक ऊपर नीचे हो जाती करेक्ट करेक्ट, लाइक गिविंग एन एग्जांपल, जैसे मेरे 966 मार्क्स हैं इन टोटल एंड है. मेरी मतलब रैंक है 288 इंटरव्यू प्लस मेंस मिला के ओवरऑल। 966 और यस, रैंक 288. हाँ, अब इसमें 288। कैसे आप और एग्जाम्पल में फिट इन कर रहे हाँ, आई थिंक जो 296 रैंक वाला है, लाइक मुझसे भी आठ हो? नौ अच्छा. रैंक्स ऊपर, उसके भी 966 है। ओ. तो तो क्या इतना चीजें फर्क पड़ जाता है। कैसे डिसाइड करता है फिर यूपीएससी? मतलब सेम मार्क्स पे रैंकिंग आगे पीछे कैसे? आई थिंक सर मैंने किसी डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि जो हमारा कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी के, हम्म. जो दो कंपल्सरी राइटिंग पेपर्स होते हैं, क्वालिफाइंग. उसके मार्क्स देखे जाते हैं एज अ टाई ब्रेकर एंड प्लस अच्छा. इंटरव्यू। तो ये तीन के ऐड करके एज अ टाई ब्रेकर वो देखा जाता है। अच्छा. और अगर उसके बाद भी इक्वल आ जाए तो सॉरी एज क्राइटेरिया देखा जाता है, तो बट वो जिनकी बहुत ही एज रेयर केस होता है। जिनकी एज ज्यादा एज होती है उनको प्राथमिकता दी जाती है, या एज कम प्रेफरेंस वालों को देते हैं, प्राथमिकता? यस। बट ये सेकंड लेयरिंग तो बहुत आगे जाके आती है। हम्म. उससे पहले ये इंग्लिश हिंदी और इंटरव्यू इसके मार्क्स पे डिसाइड हो जाता है एज अ टाई ब्रेकर। अच्छा, एक चीज क्लियर नहीं हुई यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट. जिनकी एज ज्यादा है वो होता है, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाती है. मतलब अगर इन द इंटरव्यू सेकंड और लेयर ऑफ टाई क्वालिफाइंग के ब्रेकर। मार्क्स. हाँ, इन द सेकेंड लेयर ऑफ हाँ, प्राइवेट. यस 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 यस। ओके. बट वो बहुत ओके. रेयर केसेस होते हैं, अल्टीमेटली यहीं तक खत्म हो जाता है। सो या वी आर अच्छा. टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस यहाँ से पता चलती है कि हम्म. आपने जितना मर्जी अच्छा पढ़ रखा है, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स
ऑन दोज ब्लैंक आंसर शीट्स ऑन द बिल्कुल एग्जामिनेशन डे। सही बात है। आपको जितनी मर्जी नॉलेज हो, आप तो जाओगे नहीं एग्जामिनर के पास उसको एक्सप्लेन करते हुए, आपके आंसर ही करेक्ट। जाएंगे। तो वो स्किल होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है उसकी। एक एक मार्क्स बिल्कुल मैटर करता है। और जैसे कि आपने खुद का एग्जांपल लिया, 966 मार्क्स में रैंक 288 भी है, 966 मार्क्स में रैंक 296 भी है। करेक्ट, और ठीक है शायद जी। और भी ऊपर होंगी, मैंने देखा नहीं था, तो कितनी ही हम्म। होंगी हमें भी नहीं पता। हम्म। सो या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। हम्म। बट अब जैसे आपका क्वेश्चन था व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, हम्म। पर्सनली आई बिलीव फर्स्ट रीडिंग में तो व्हेन यू आर बिल्डिंग योर फाउंडेशन बाय रीडिंग द बेसिक एनसीईआरटीज, द स्टैंडर्ड हम्म। बुक्स, तो फर्स्ट हम्म। रीडिंग से स्टार्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आंसर हम्म। राइटिंग, बिकॉज फर्स्टली आपके पास वो कंटेंट ही नहीं होगा जो आप उन हम्म। क्वेश्चंस में प्रोड्यूस कर सको टू आंसर दोस क्वेश्चंस। हम्म। सो आई बिलीव कि एटलीस्ट वन रीडिंग तो होनी चाहिए बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के, जस्ट टू डेवलप योर कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हम अगर बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, और उनका कोर्स जो है, जो फर्स्ट रीडिंग है, वो बहुत मतलब स्लो प्रोग्रेस होता है उसका। इट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 11 months उनका पूरा कोर्स कंप्लीट होने में। तो उनके लिए भी ये वाली जो आपकी एडवाइस है, ये फिट इन बैठेगी या कैसे बैठ सकती है उनके लिए फिट सर उनके लिए एक चीज ये हो सकती है, जैसे पर्सनली मैंने तो ये किया था कि सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रीडिंग करने के बाद आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट करी थी इन? बिफोर प्रीलिम्स, एंड ओके। मेजरली तो मेरी आफ्टर प्रीलिम्स ही थी आंसर राइटिंग। हम्म। बट जैसे जिन एस्पिरेंट्स का आपने एग्जांपल लिया, वो ये हम्म। कर सकते हैं कि ओके, फॉर एग्जांपल यू सेड 11 to 12 मंथ्स उनको फर्स्ट रीडिंग में लग रहे हैं, बट उनका कोई एक पर्टिकुलर जीएस या कोई एक या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स विद इन 3 to 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए होंगे, हम्म। तो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना एक स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको अपने आंसर राइटिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अब हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम्म। तो हमें आदत होती है लंबे लंबे आंसर्स लिखने की, एंड स्पेशली आई हैव डन इकोनॉमिक ऑनर्स, तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। सो हम्म। उसमें हमें लंबे आंसर्स ही लिखने होते हैं, और हमें वो आंसर राइटिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है। बट पर दोस्त, ये जैसे सब। वहां पर आपने बोला कि लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह जो हम्म। आपने करी है, हम्म। वहाँ के आंसर्स और यहाँ के आंसर्स में डिफरेंस तो है? मतलब 250 वर्ड्स डिफरेंस में या है। 150 वर्ड्स में आपको समेटने हैं यहाँ के आंसर? वहां दैट्स पे करेक्ट, ऐसा दैट्स वर्ड करेक्ट। लिमिट का कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल से तो। हाँ, वर्ड लिमिट नहीं होता, बट अल्टीमेटली आपको अगर पेपर खत्म करना है तो आपको अपना आंसर कंसाइज रखना पड़ेगा कॉलेज के हम्म। एग्जाम्स में भी। बट हम्म। व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल, आई वांटेड टू कंपेयर विद से पीपल हु आर डूइंग एमबीबीएस और हम्म। इंजीनियरिंग, हम्म। दोज हु डोंट वांट टू राइट दोज ह्यूमैनिटीज आंसर्स, कि हम्म। जिनको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिखने होते। आई शुड हैव मोल्डेड इन दिस वे कि ऑब्जेक्टिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिव। हम्म। तो हमें वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है। हम्म। Ultimately, we just have to concise those answers and हम्म। increase our speed of writing हम्म। answers. हम्म। बट जैसे जो इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की इतनी हैबिट होती नहीं है। हम्म। सो वो लोग अगर करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन बिल्कुल आप नहीं सोच सकते कि मैं पहले दिन से या दूसरे दिन से ही स्टार्ट कर दूं आंसर राइटिंग। जैसे हम्म। आपने जो एग्जांपल लिया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, जितना सिलेबस कवर हो गया है विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स, और अपार्ट फ्रॉम कोचिंग ऑल्सो आप अपना भी कुछ सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, हम्म। तो वो जितना आपने कवर कर लिया है आप उसको हम्म। थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज एंड बाय हाँ, एनालाइजिंग द टॉपर्स आंसर स्क्रिप्ट्स। ठीक है। तो मतलब इन अ नटशेल इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं सोचना चाहिए। पहले कंटेंट इकट्ठा किया जाए। मतलब जैसे कि अगर आपको फर्स्ट रीडिंग, आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, आपकी फर्स्ट रीडिंग आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, वो फर्स्ट रीडिंग के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपके जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए, उन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आप लेके आंसर राइटिंग कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि मैं प्रीलिम्स की पहले तैयारी कर लूं, पहले प्रीलिम्स दे लूं, उसके बाद आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करूंगा, उसमें आप काफी लेट हो जाएंगे। तो ये इन अ करेक्ट, नटशेल करेक्ट, इस करेक्ट। क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। करेक्ट। ठीक है। हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये बताते हैं अचल की आंसर राइटिंग के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहला तो है कंटेंट।
जिसपे आपने भी अभी थोड़ा बहुत हमें बोला कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करेगा एक अच्छा आंसर में होना चाहिए वो है कॉन्टेक्स्ट। जो पूछा जाए, है ना, उसी को ही आपको आंसर करना है। यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास वर्ड करेक्ट। लिमिट है। आप बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं आपके पास। ठीक है। और तीसरा एस्पेक्ट जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्पीड। ठीक है। एंड 7.5 से 8 मिनट लगभग रहते हैं एक आंसर को लिखने के लिए। उसमें आपको सोचना भी है, उसमें आपको लिखना भी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। बट हम साथ ही साथ बच्चों को ये भी कहते हैं कि पहले कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट पे अपनी पकड़ बनाओ। जब इस पे आपकी पकड़ बनने लग जाए तब आप स्पीड पे फोकस करना शुरू करो। ठीक है। करेक्ट। करेक्ट। तो इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आई ऑल्सो हैड दीज पॉइंट्स इन माइंड, जैसे कंटेक्स्ट आपने बोला, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अल्टीमेटली दैट इज द की, कि जो पूछा है, जैसे आपने कहा क्वेश्चन में जो पूछा है, टू द पॉइंट आपको वही चीज आंसर करनी है। एंड बिल्कुल उसी को डायरेक्टली एड्रेस करना है उस चीज को। दैट उस इज ट्रू चीज कंटेक्स्ट। को। एंड थर्ड, स्पीड भी जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। शुरू से नहीं फोकस करना कि आप विद इन हम्म, 7 मिनट्स या विद इन 10 मिनट्स यू आर एबल टू कंप्लीट योर आंसर। ये हम्म, शुरू से नहीं करना, अभी कंटेक्स्ट और कंटेंट पे वर्क करना, और स्पीड बाद में। जैसे मैंने भी प्रीलिम्स के बाद ही मेनली अपनी स्पीड पे फोकस किया था, प्रीलिम्स के भी आई हम्म, वुड से 1 महीने बाद, लाइक विद इन हम्म, लास्ट 2 मंथ्स, स्पीड पे तभी फोकस किया था, और पहले कंटेक्स्ट एंड कंटेंट। हम्म। ठीक है जी। अब आप कितने क्वेश्चंस, जब आप स्पीड पे फोकस करने लग गए थे प्रीलिम्स के बाद, तो दिन के आपका क्या टारगेट रहता था कि कितने क्वेश्चंस आप लिख लोगे? ओके। सो मैं ऐसे डेली टारगेट्स नहीं रखता था, और एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे एक दो चैनल ज्वाइन कर रखे थे। जैसे हम्म, सत्यम जैन सर का एक अंडरस्टैंड यूपीएससी करके चैनल था। तो हम्म, उसमें वो फ्लैश राइटिंग प्रैक्टिस कराते थे। एंड फ्लैश हम्म, राइटिंग वही स्पीड में कैसे आंसर लिख। वी हम्म, यूज टू फोकस अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पर डे। हम्म, एंड हम्म, दैट इज आफ्टर 1.5 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स। मतलब उससे पहले तो हमें अच्छा। रिवीजन करनी है। जैसे प्रीलिम्स, आफ्टर आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट, नॉट प्रीलिम्स। तो हम्म, प्रीलिम्स रिजल्ट शायद 12 या 13 मई को आया था पिछली बार। हम्म, एंड हम्म, शुरू का 1 महीना 1.5 महीना वी वर फोकसिंग ऑन रिवीजन मोस्टली। एंड हम्म, आंसर राइटिंग मैं वीकली कर लेता था, एक बार लाइक हाफ हम्म, लेन टेस्ट दे दिए या कुछ हम्म, ऐसे कर लिया। बट उसके बाद मान लीजिए जैसे डेली 5 से 6 क्वेश्चंस टारगेट ही रखते थे, कभी वो फुलफिल होता था कभी नहीं होता था। बट पांच हम्म, छह से 6 क्वेश्चंस या तो फ्लैश राइटिंग के थ्रू, लाइक स्पीड बढ़ानी है, या फिर कंटेंट के थ्रू। हम्म, अल्टीमेटली आपका जजमेंट कि आपने जो स्पीड पिकअप कर ली है और सब कुछ सही हो गया कि नहीं, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट से ही आएगा। जो हम्म, मैंने पर्सनली थोड़ी कम प्रैक्टिस की थी, बिकॉज मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, तो मुझे वहां पे ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ा। बट हम्म, मॉक टेस्ट आई वुड से कि हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अल्टीमेटली वही उस पे लास्ट में फोकस करेंगे, और आपको अंदाजा हो जाएगा वेयर यू आर लैकिंग एंड वेयर यू हैव टू गियर अप योर नेक्स्ट। ठीक है। जब एग्जाम का दिन आया, मेंस, आप लिखने बैठे, तो आपका जो परफॉर्मेंस था आंसर राइटिंग में, अभी हम जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं उनको साइड हटा देते हैं, जीएस के चारों पेपरों की बात करते हैं। ठीक है। हम्म। आप क्या सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे? थैंकफुली यस। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन में कर पाया था, जबकि हम्म, लाइक फनीली मॉक टेस्ट में वो नहीं होते थे मुझसे कि मैं सारे हम्म, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। 18 या मैक्सिमम 19 हो जाते थे आउट ऑफ हम्म, 20। हम्म, बट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन हो गए थे चारों एग्जाम्स में। हम्म। चारों एग्जाम्स में, दैट इज गुड। पर मॉक्स में आप लगभग 18-19 ऐसे कर पा रहे यस यस, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, मेरी मॉक्स में जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्रैक्टिस मैंने मॉक्स की कम करी थी क्योंकि हैं। टाइम नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज आपको वो फिर हाथ अपने आप ही लाइक ऑटो पायलट मोड पे चलने लगता है ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उसकी प्रैक्टिस पहले से होना थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। बट या, दैट वाज माय केस, माय सिनेरियो। ठीक है। तो जी, ये चीज हो गई हमारी बातचीत इस पे। इसमें कुछ आप एडेड इंफॉर्मेशन और बच्चों को अपनी तरफ से देना चाहते हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग? क्योंकि इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करेंगे। वो नेक्स्ट सेगमेंट है कि हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 मेंस में आए थे। ठीक है।
सिंस आपने 2023 मेंस दिया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो क्वेश्चंस लिखे होंगे, जैसा कि आपने अभी बोला कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे। ठीक है। तो यस। आपने उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया था, वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। बट उससे पहले आप बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, कुछ अपनी तरफ से? या सो आई थिंक मोस्टली तो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में एड्रेस करूंगा ही, बट देर आर टू थ्री मेजर पॉइंट्स जो इन जनरल याद रखना चाहिए इन लोगों को वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट मेकिंग फॉर मेंस। ये नोट मेकिंग आपको करनी है। नोट मेकिंग मेरे अकॉर्डिंग तो करनी है, एंड आई थिंक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है उन्होंने हम्म, अल्टीमेटली नोट्स ही यूज करे हैं। चाहे वो हम्म, खुद के नोट्स हों, चाहे फ्रेंड्स के नोट्स हों, जैसे भी हो, बट हम्म, अल्टीमेटली नोट्स, लाइक हैविंग गुड स्ट्रक्चर्ड नोट्स इज अ की। हम्म, एंड मेरे अकॉर्डिंग कुछ लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स, कि हम्म, जैसे एनसीईआरटी हमने हिस्ट्री की उठाई है तो चलो वहां से नोट्स बनाते हैं, फिर इकोनॉमिक्स की वहां से। बट मेरे अकॉर्डिंग मेंस के लिए नोट्स बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। हम्म, हमारे पास GS 1 2 3 4 का अच्छा सा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, पॉइंट वाइज सिलेबस दिया हम्म। हुआ है यूपीएससी की टॉपिक्स है। वेबसाइट पे। हम्म, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो हर टॉपिक, मेरा फोकस रहता था कि हर टॉपिक और हर सब टॉपिक पे एटलीस्ट मेरे 2 पेजर नोट्स रेडी हो हम्म, इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, की इंट्रोडक्शन, हम्म, बॉडी में क्या क्या आ सकता है, कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट केसेस, डेटा पॉइंट्स, हम्म, एंड उसके बाद नीचे व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय दिस सेक्टर, जैसे एक एमएसएमईज है तो एमएसएमईज के हम्म, चैलेंजेस लिख दिए, करेंट सिनेरियो लिख दिया, हम्म, और उसके बाद कंक्लूजन क्या हो सकता है, अच्छा सा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। और अलग से अगर आपको कोई वैल्यू एडेड मटेरियल मिल रहा है उससे हम्म, रिलेटेड इन द करंट हम्म, अफेयर्स, या फिर हम्म, कहीं से भी आपने बुक में से ले लिया, तो हम्म, वो आप उसी सब टॉपिक के अंदर लिखिए। तो जो हम्म, नोट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि हर टॉपिक वाइज, हर सब टॉपिक वाइज हम्म, एटलीस्ट 2 पेजर नोट्स इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। हम्म, क्योंकि अगर वो खुद बनाए होंगे, हम्म, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन डे में, देखिए, अभी नहीं आता। हम्म। एग्जामिनेशन डे में अगर 2 या 3 भी आ जाए आउट ऑफ 20, जस्ट कंसिडर योरसेल्फ एज द luckiest पर्सन ऑन दिस अर्थ। हाँ, वो तो 10 टू देखो है। 15 क्वेश्चंस, हम्म, 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, और जो हम्म, बाकी बचे हैं 10 टू 15 क्वेश्चंस, यू हैव टू हम्म, यूज योर पेरिफेरल नॉलेज ओवर देयर। हम्म, तो वो आपके, अगर आपने नोट्स में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स इधर उधर से डाल रखे होंगे, आप वहां प्रोड्यूस कर पाएंगे अल्टीमेटली। हम्म, सो दैट्स व्हाई से कि नोट्स होने चाहिए सब टॉपिक वाइज एंड टॉपिक वाइज। एंड हम्म, अगर खुद के हैंड रिटन हो, खुद के पर्सनल हो, वो तो फिर आइसिंग ऑन हम्म। द केक है, बिकॉज आपकी थोड़ी तो बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही होगी अगर आपने खुद राइटिंग नोट्स बनाए प्रैक्टिस होंगे हो तो। रही होगी, प्लस आप अगर अपने हाथ से चीजों को लिख लेते हो तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, जो कि करेक्ट। काफी, आपको अगर आप स्ट्रगलिंग हो, चीजों को भूल रहे हो, तो वो रिटेनिंग भी बढ़ जाती है उससे, नोट मेकिंग से। तो एक तो यस, नोट मेकिंग रिवीजन करनी है। क्विक होती है। इन दी एंड आप रिवीजन क्विक रिवीजन होती है, करना हाँ। चाहो वो quick। हम्म, तो एक तो ये है, और दूसरा, ये तो आपने अगर बेसिक नोट्स बना लिए, सेकंड हम्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू एडेड मटेरियल पे बहुत फोकस करें। हम्म, बाय वैल्यू एडेड मटेरियल आई मीन, जैसे मैंने बोला, डेटा फैक्ट्स जो करंट अफेयर्स हम्म, में आ रहे हैं, जो आपको शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स में या फिर किसी हम्म, स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहे होंगे, या हम्म, फिर जो रिसेंटली कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई जो हम्म, करंट अफेयर्स में चल रही थी, या हम्म, फिर फ्लो चार्ट्स हो गए, हम्म, डायग्राम्स, हम्म, मैप्स, these हम्म, kind of things you should try to incorporate as much as possible in your हम्म, notes and हम्म, in your main examination as well. हम्म, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, साइकोलॉजी, सोचिए आप एक एग्जामिनर की, हम्म, वन एग्जामिनर हैज टू चेक सो मेनी आंसर शीट्स ऑन अ गिवन डे, राइट? हम्म, तो उसको सारे ऐसे ही दिख रहे होंगे कि सारा टेक्स्ट है, और बेसिकली वो सबको एवरेज मार्क्स दे रहा होगा। बट जहां पे उसको एक ऐसी आंसर शीट दिख गई जिसने बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन डाल रखी है, डेटा पॉइंट्स डाले हैं, करंट अफेयर्स की चीजें डाली हैं, या फिर मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें डाली उनको हैं, वहां हाईलाइट पे किया आपको है। +2 +3, एग्जैक्टली हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, बॉक्सेस में डाला है, तो तो वहां पे आपको बेसिकली हर आंसर में +1 +2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। बेसिकली यूनिकनेस के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। करेक्ट। यूनिक करेक्ट। होने के चक्कर में आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाओ, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो नहीं आपको नहीं। इन कॉन्टेक्स्ट रहते हुए यूनिक होना है। ठीक है। और आपको एग्जामिनर का काम आसान करना है बेसिकली। ठीक है। यहाँ करेक्ट पे मैं करेक्ट करेक्ट। जोकिंगली बच्चों को ये भी कह देता हूँ कि सबसे आसान तो तब करोगे जब कुछ नहीं लिखोगे, छोड़ोगे। बट इतना भी आसान नहीं करना है। हम्म। तो दैट्स ऐसा ट्रू। होता है। हाँ, बट ये, आप एग्जामिनर का काम आसान करोगे, कंटेंट अच्छा है इन कॉन्टेक्स्ट, तो उसका काम आसान हो जाएगा।
क्योंकि उसका माइंडसेट बना हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीजें पढ़ने, और उसमें अगर उसको यस। यूनिक कंटेंट मिल जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए, तो भाई इट इज अ चेरी ऑन द केक, और नंबर एक तो फालतू हो सकता है, ज्यादा भी मिल और जाए। अगर आपने ऐसी डेटा पॉइंट से ये अच्छे से डाल रखे हैं आंसर शीट में, तो उसको अच्छे से गोला मारिए या अच्छे से बिल्कुल, हाईलाइट करिए कि दिख जाए हाईलाइट क्लिक करो, एग्जाम। अंडरलाइन या बॉक्सेस में डालो ताकि वो अच्छे से दिखे। दैट यस। इज बाकी हेडिंग्स वगैरह की बात तो हम आगे कर लेंगे जब हम इट। नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं कि एक आंसर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े, हमारा जो या सेगमेंट है। श्योर। अब इसके लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस मैं स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें कि क्वेश्चंस आएंगे ओके। वो दो। ठीक है, एंड जो जो भी आप इनपुट्स देते जाएंगे, मतलब की पॉइंट्स, वो मैं लिखता चला जाऊंगा, ठीक है, वहां पर, ताकि बच्चों को समझ में आए। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस क्वेश्चन के इंट्रो में क्या, बॉडी में क्या, कंक्लूजन में क्या, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट में अगर हम डाल सके। और कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड हम एक ही कॉमन रखेंगे, ऐसा नहीं कि वे फॉरवर्ड अलग कंक्लूजन अलग। ठीक है। यस यस यस। ये बेसिकली हम यहाँ पर स्टार्ट करना करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, दिट इज कमेंट ऑन द resource potential of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas. भारत की लंबी तटरेखा की संसाधना क्षमता पर टिप्पणी करें और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालें। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है, ये आया GS 1 में, ठीक है। एंड है मैं आई थिंक ये करेक्ट सचिन? 15 मार्कर था। ये यस 15 यस यस। मार्कर क्वेश्चन था, मतलब कि हमें इसको 250 वर्ड्स में लिखना है। करेक्ट, 3 पेजेस। 3 और 2.5 पेजेस? 3 पेजेस आपको ब्लैंक मिलते हैं, तो कोशिश अच्छा, यही रहती है कि 3 के 3 फिल किए जाए बट टू एंड अच्छा, हाफ मिनिमम है। 2.5 मिनिमम है, तो 2.5 to 3 पेजेस में ये आपको आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है। अब हम्म एक चीज यहाँ पे ये भी देखी गई है कि ना, ये लग हमें नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रहा है, बट कोस्ट हम्म लाइन की वजह से ये हमें GS 1 ज्योग्राफी का भी लग रहा है। तो एनीवेज कहीं पर भी आ जाए, GS 1 में आ जाए, GS 3 में आ जाए, वी शुड बी एबल टू एड्रेस द कॉन्टेक्स्ट, क्या डिमांड है इसके। करेक्ट ठीक करेक्ट। है। तो अब अचल, अब आपके ऊपर है सब कुछ। इंट्रो। इंट्रो या। कैसे? ठीक है। ये सब। सो इंट्रो भी दो टाइप की हो सकती हैं। हम्म। एक तो आपकी अगर बनी बनाई इंट्रो कोई रेडी हो जो हम्म। आपने नोट्स के टाइम पे बनाई हो, और हम्म। दूसरी आपको उसी क्वेश्चन को देख के अगर हमने कुछ ऐसा नहीं बना रखी इंट्रो तो वहां हम्म। पे बनानी पड़ेगी। हम्म। ये वाला क्वेश्चन की इंट्रो सेकंड वाले पार्ट में फॉल करती है, बिकॉज मुझे नहीं लगता किसी ने अपने नोट्स में दोनों चीजें बनाई होंगी। जैसे आपने खुद बोला, हम्म। डिजास्टर हम्म। मैनेजमेंट और कोस्ट लाइन दोनों आ गए इसमें, हम्म। लाइक रिसोर्स हम्म। पोटेंशियल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम्म। दोनों के कंबाइंड तो कम ही बनाते हैं लोग इंट्रोडक्शन हम्म। टेम्पलेट रेडी। हम्म। कुछ टेम्पलेट्स उस चीज के जैसे स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें पता है हम्म। टेररिज्म है या फिर हम्म। वो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसकी हम्म। आप डेफिनेशन रेडी रख सकते हैं अपने माइंड में। बट ऐसे हम्म। टाइप की डेफिनेशंस वहीं पे बनानी होती है। सो मैंने इसमें क्या किया था, मुझे याद था कि हमारा कोस्ट लाइन इज अराउंड 7500 किलोमीटर्स। हम्म। तो मुझे था कि मैं इंट्रो में डालूंगा ही डालूंगा डेटा फैक्ट, और फिर क्वेश्चन से ही उठा लूंगा इंट्रो। हम्म। सो माई इंट्रो वाज समथिंग लाइक कि India's coastline is approximately 7516 kilometers, and हम्म। it has a lot of resource potential in terms of opportunities, but हम्म। it is also vulnerable to many hazards. हाँ। अल्टीमेटली मैंने सिर्फ क्वेश्चन से लाइन उठाई है और कुछ नहीं किया, बस उसको मोल्ड किया अपने वर्ड्स में। हम्म। सो तो इंट्रो में यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ज्यादा टाइम मत फोकस कीजिए इंट्रो में। हम्म। डेटा फैक्ट आ गया आपको याद, अच्छी बात है। हम्म। अल्टीमेटली हम्म। आप क्वेश्चन ही उठाइए या फिर जो हम्म। आपने अपनी पहले से रेडी करके रखी हो पिक फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन इटसेल्फ, या या फिर आपको अगर कोई ताकि एग्जामिनर के। डेफिनेशन याद है तो हाँ, डेफिनेशन। वही अब वही यहाँ वो पे तो हमने अगर डेफिनेशन का अपने कोई, नोट्स में। हाँ, डेफिनेशन का यहाँ कोई काम नहीं है, कोस्ट टाइम को क्या हम डिफाइन करेंगे, वो तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा, है ना। करेक्ट करेक्ट।
तो यहाँ पर तभी हमने मैंने वो फैक्ट यूज कर टेररिज्म लिया। और मनी लॉन्ड्रिंग वाला एग्जांपल लिया कि अगर उसका हाँ। कोई क्वेश्चन होता तो हम डालते इधर। हम्म। सो लाइक दैट। सो इंट्रोडक्शन या हमारी ऐसी रहेगी। हम्म। उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ वो हमें सबसे पहले करना चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन में हम्म। पढ़ के चीजें को क्वेश्चन में ही अंडरलाइन या हाईलाइट करिए। बिकॉज हम्म। अल्टीमेटली हमें अपने आंसर की जो बॉडी के वो हैं हम्म। हेडिंग्स है वो वहां से हम्म। बनानी होगी। हम्म। तो फर्स्ट इज कमेंट। हम्म। कमेंट इज अ कीवर्ड। जो आपने हम्म। कंटेक्स्ट सेटिंग बोला था, हमें हम्म। डायरेक्ट वर्ड्स देखने होते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। तो वो पूछ रहा है कमेंट। हम्म। मतलब हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने हैं। एंड ऑल्सो हम्म। हाईलाइट दो हैं इसमें। हम्म। हाँ ये हो गया। एंड सेकंड लाइन में है हाईलाइट द स्टेटस। हाँ। तो हमें कमेंट करना है रिसोर्स पोटेंशियल पे हम्म। और हाईलाइट करना है नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे। हम्म। इसमें भी अगेन प्लस माइनस दोनों, हाईलाइट का मतलब प्लस माइनस दोनों रहता है। हम्म। सो ठीक है। अभी हमने डायरेक्टिव वर्ड्स देख लिए। हमें दो हम्म। हेडिंग्स यहाँ साफ साफ दिख रही हैं। रिसोर्स हम्म। पोटेंशियल ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द हम्म। लॉन्ग कोस्ट लाइन और हम्म। नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन। हम्म। तो हम अपनी बॉडी अब को हमें दो माइंड उसमें डिवाइड कर सकते हैं। दो में डिवाइड करना है, करेक्ट। हम्म। सो अब क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया होगा विद इन हम्म। 3-4 लाइन्स। तो अभी भी हमारे इससे पास टू ज्यादा की पॉइंट जरूरत फाइव नहीं है। पेज या उससे थोड़े कम बचे हैं। हाँ। हम्म। एक हम्म। एक पेज पे मतलब ट्राई कीजिए, एक पेज पूरा फोकस कीजिए रिसोर्स पोटेंशियल पे और एक हम्म। पेज पूरा फोकस कीजिए नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयरनेस पे। हम्म। अल्टीमेटली इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है आपको हर कीवर्ड हाँ। को। हम्म। तो सो यहाँ पे हम रिसोर्स दो हेडिंग लिखेंगे। पोटेंशियल यस। और एक हो गया आपका हजार्ड प्रिपेयर्डनेस। हम्म। हजार फ्रेंड्स। अब हमें फोकस इस पे ऐसे करना है। हम्म। इसमें मैंने वैल्यू, हाँ मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अब इसमें। रिसोर्स पोटेंशियल पे हमारे पास चार पांच, मेरे माइंड में 3-4 आ गए होंगे उस टाइम कीवर्ड्स। हम्म। एक हम्म। तो हमारा ये टूरिज्म पोटेंशियल है। सी हम्म। रिसोर्स इज नॉट जस्ट एनर्जी रिसोर्स, रिसोर्स में कुछ भी आ सकता है। हम्म। इकोनॉमिक रिसोर्स आ सकती है या फिर कुछ भी आ सकता है हम्म। बेसिकली उसमें। तो टूरिज्म पोटेंशियल जैसे हमारे हम्म। वेस्टर्न घाट्स होते हैं, हम्म। केरला गॉड हम्म। जोन कंट्री, वो भी हमारा वहीं पे आता है कोस्ट हम्म। लाइन। तो तो ये सब टूरिज्म हो गया। एग्जांपल्स भी देते चलना। यस यस यस। आपने जो कीवर्ड लिखा ट्राई हम्म। कीजिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है हर कीवर्ड में आप एग्जाम्पल डाल पाए, हम्म। बट जितने हम्म। ज्यादा डाल सकते हैं उतना अच्छा। और हम्म। इसको भी वही, अगर आप एग्जाम्पल डाल रहे हैं उसे तो अच्छे से हाईलाइट कीजिए क्योंकि हम्म। आपका यूनिक पॉइंट है। हम्म। टेक्स्ट सब लिखेंगे बट एग्जाम्पल्स और वैल्यू एडिशन ये अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो एक हम्म। टूरिज्म हो गया। एक मैंने लिखा था उसका बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स ऑल्सो रिसोर्स। बिल्कुल है। अब इसमें एग्जाम्पल में आपने वेस्टर्न घाट्स डाल दिया, वो वहां पे वेस्टर्न बायोडायवर्सिटी घाट्स। ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, है ना, तो आपने वेस्टर्न यस घाट्स का डाल यस। दिया। ठीक है। और एक मैंने सुंदरबंस भी डाला था। अब वो हम्म। मुझे शायद मैंने बायोडाइवर्सिटी में ही डाला होगा। सुंदरबंस अच्छा। के जो मैंग्रोव्स हैं। हाँ। ठीक उसके है, बाद मैंने क्योंकि डाला वो था मैंग्रोव्स रिन्यूएबल हमें एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी। हम्म। ठीक है, हाँ। जैसे टाइडल एनर्जी हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल। टाइडल एनर्जी मैं दो विंड। डाले थे, टाइडल एनर्जी और एक तभी बिल्कुल करंट अफेयर्स में न्यूज थी, गुजरात के शायद किसी उसमें लार्जेस्ट सोलर पार्क खुल रहा था, कुछ था ऐसा। हाँ। हाँ। तो वो मैंने डाल दिया था। कांडला तो वो में था कोस्ट शायद, आई एम लाइन, नॉट श्योर ना। कोस्ट कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द था वो। हाँ गुजरात की कोस्ट लाइन में था। मैंने यही सोचा था कि एटलीस्ट जो भी कोस्ट है मैं कहीं हाँ। ना कहीं तो सारे कवर कर लूं। हम्म। गुजरात कर लिया हमने। हाँ। टूरिज्म में पूरा, टूरिज्म में हम्म। केरला वगैरह हो गया। वेस्टर्न हम्म। घाट्स आपको पूरा वेस्टर्न साइड आ गया। और हम्म। सुंदरबंस भी मैंने इसलिए राइट से उठा लिया था। हम्म। ठीक है, ये बैलेंस्ड एक अप्रोच शायद अच्छी मैं, चीज है। एक पॉइंट मैंने शायद नहीं डाला था बट मैंने बाद में, मैंने तीन तो पक्का डाले थे। चौथा एक हम्म। हम मोनोजाइट सैंड्स का डाल सकते हैं। हम्म। आई ये थिंक वो केरला में हमारे होती है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूज हो सकती है। करेक्ट 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 करेक्ट। बिकॉज दैट्स ऑल्सो रिसोर्स। मोनाजाइट। ठीक है। हाँ। और एक मैंने मरीन रिसोर्सेज डाल दिया था इन जनरल, मतलब वो मैंने एग्जांपल नहीं लिया बट मरीन रिसोर्सेज तो पूरी कोस्ट लाइन पे ही होते हैं। मरीन रिसोर्सेज में हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस का ले सकते हैं, बॉम्बे हाई का एग्जांपल डाल के। मैं वैसे फिशेस से सोच रहा था, फिशरी से, बट हाँ दिस हाँ। इज अ गुड पॉइंट। ये ऑयल्स हम्म। वगैरह का वो भी डाल सकते हैं। हम्म। हम्म। अगर हम मरीन नहीं तो हम मोनोजाइट के साथ वहां डाल सकते थे कि हम्म।
ओर्स एंड ऑयल्स ऐसा कुछ करके, हम्म। हम्म। कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, नॉन कन्वेंशन हम्म। कन्वेंशन, तो वहां पे ऐसे डाल सकते थे। हम्म। बट हाँ, ऑयल्स वगैरह डाल सकते थे। ठीक है। तो ये तो हो गया उसका रिसोर्स पोटेंशियल का। अब हम्म। हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस के लिए मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे थे दिमाग में। हमने एक दो पढ़े थे, सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन हम्म। का अर्निंग वार्निंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम। हम्म। तो एक दे दिए सुनामी और साइक्लोन। फिर मैंने सोचा कि और क्या आ सकता है, मतलब क्योंकि मेरे हम्म। माइंड में ये एक दो आए थे, तो मैंने हम्म। फ्लड्स लिख दिया था कि इन जनरल हम्म। फ्लड्स तो आती ही हैं काफी कोस्ट लाइन पे। हम्म। तो तो अब सुनामी और जैसे साइक्लोन के लिए तो मैंने इतना। हाँ जी। यहाँ पे आपने सुंदरबंस की बात करी, यहाँ पर है आपका ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम्म। तो मैंग्रोव्स हमें दे एक्ट लाइक आई वुड नेचुरल से बैरियर्स, बफर, नेचुरल बैरियर्स बफर फॉर या साइक्लोन। बफर जोन्स, हाँ। रिपेरियन बफर्स, या दैट इज अ गुड पॉइंट। मैंने मेंशन नहीं किया था बट नाउ आई थिंक हो हम्म। सकता था ये। तो या दिस इज अ गुड पॉइंट। हम्म। सो मैंने हाँ ये दो ऐसे लिखे, और उसके बाद मैंने फिर, क्योंकि इसमें पूछा हाईलाइट द स्टेटस, हम्म। उसमें ये नहीं पूछे कि हमारे इंडिया में क्या क्या है, हम्म। उसमें ये भी पूछे कि क्या कुछ कमी तो नहीं है, अभी हम्म। कैसा चल रहा है वो, समथिंग लाइक हम्म। दैट। हम्म। तो उसके लिए फिर मैंने दो तीन लाइंस और एक्स्ट्रा डाल दी थी कि स्टेटस में मोर, जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में नॉर्मली पढ़ते हैं, मोर हम्म। एजुकेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन हम्म। द फ्रॉम द स्कूल लेवल इटसेल्फ, फास्टर मतलब टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होना चाहिए। ये कुछ हम्म। जनरल पॉइंट्स लिख दिए थे जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बनाते हुए लिखते ही हैं। अपने नोट्स में ये चीजें तो होती हम्म। हैं कि व्हाट कैन बी द वे हम्म। फॉरवर्ड। हम्म। और यहाँ पे मुझे लगा कि हाईलाइट द स्टेटस है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कुछ है, तो मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ कि हम्म। इट्स गुड, जो भी हमारा अभी हम्म। तक का स्टेटस है दैट इज गुड, बट हम्म। उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। यस, मैंने हम्म। एक सैटेलाइट मैपिंग भी डाला था, यू कैन ऐड दैट पॉइंट वहां पे हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस में, कि सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू भी हम करते हैं। मतलब हमारा काफी सारी सैटेलाइट्स ही हैं जो ये चीज भी देखती हैं, साइक्लोन्स का हम्म। हो गया या फिर फ्लडिंग का हम्म। हो गया। हम्म। और तो मैं अब चेक कर लेता हूँ अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो, या दिस इज व्हाट आई रोट इन द बुक हम्म। बॉडी। हम्म। हम्म। एंड लास्ट में कंक्लूजन भी आपको 3 या 4 लाइन का लिखना है। हम्म। कंक्लूजन अब डिपेंड करता है कि कैसा है, जैसे कहीं कभी कभी अगर खाली होता हाईलाइट द स्टेटस, तो ये हम्म। जो मैंने स्टेटस वाले पॉइंट्स बोले, एजुकेशन हम्म। अवेयरनेस और ये सब, ये मैं कंक्लूजन में लिखता। हम्म। बट इस क्वेश्चन में दिस वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आप इसको दिस, कंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो सो बैलेंस खराब हो जाएगा। यस यस यस। तो कंक्लूजन में मैंने एक, मेरे को वो लाइन याद आ गई थी कि जैसे हमारा एक इंडियन ओशन भी इंडिया के नाम से है, एंड हम्म। दैट इज बिकॉज ऑफ हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन। पोस्ट लाइन। और सिंस द एंशियंट टाइम्स सारे ट्रेड रूट्स और सबका हब इंडिया ही रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हम्म। कोस्ट लाइन। हम्म। तो मैंने वो लाइन मेंशन करके कि हम्म। सिंस द पास so many years India has been a hub of the trade route, and even an ocean is named after it due to its long coastline. So we need to हम्म। tap its resource potential. Again, question से दोबारा line उठा ली। We need to tap हम्म। its resource potential and also try to conserve our coastline as well as the resources by हम्म। having a proper hazard management strategy as well as conservation strategies, environmental हम्म। conservation strategies. कुछ ऐसा लिखिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो हैं, ट्रेड पोटेंशियल आपने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। हम्म। इंडियन ओशन हमारे नाम पर नेम्ड है, हमारी कंट्री के नाम पे नेम्ड है क्योंकि इसकी लॉन्ग कोस्ट लाइन है। फिर हम क्वेश्चन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम इंट्रोडक्शन में भी कर रहे थे। और हम कंजर्वेशन हम्म। की बात जरूर करेंगे क्योंकि देखो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज समथिंग विच इज वेरी, आई वुड से, इम्पोर्टेंट नाउ डेज। यस तो यस इसमें हम यस। अपना जो आंसर है, हमने वाइड रेंजिंग कर लिया। हमने इन्वायरमेंट को भी टच किया है, हमने इकोनॉमिक्स को हम्म। भी टच किया है, जैसे टूरिज्म और मरीन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। हमने डिजास्टर हम्म। मैनेजमेंट को टच किया है। हमने मैंग्रोव्स की कंजर्वेशन के ऊपर बात करी है। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन के ऊपर बात करी। तो एक ये आंसर डाइवर्स, एग्जामिनर बेसिकली इस टाइप के आंसर्स को देखना चाहते हैं कि आपको करेक्ट एक करेक्ट। टॉपिक से रिलेटेड कितनी डाइवर्स नॉलेज है, आपके में वो क्षमता कितनी है कि आप एक कॉन्सेप्ट जो कि एक दूसरे सब्जेक्ट में और दूसरा कॉन्सेप्ट जो दूसरे सब्जेक्ट में, उसको आप कैसे इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं। ये अगर करेक्ट क्षमता आप करेक्ट। में है, ये कैपेसिटी आपने डेवलप कर ली है, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपकी आंसर राइटिंग की। अब
प्रैक्टिस भी ठीक हुई। ये माइंडसेट रखना जरूरी है। तभी हमने इस एक क्वेश्चन के जरिए हमने ये बच्चों को बताना चाहा कि क्या माइंडसेट होना चाहिए किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो अचल, यस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एंड हम बेसिकली सर, इस इसी आंसर में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। मैंने हाँ, वैल्यू एडिड मटेरियल की बात करी थी। इसमें एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता था मैप, हाँ, जो मैंने बिल्कुल हो सकता बनाया था। था। मुझे ये याद नहीं आया इंट्रो से पहले था या बॉडी था, बट आई वाज थिंकिंग मैं बाद में बताऊंगा। हम्म, मैप में मैंने तो कोस्ट लाइन बनाई थी। हम बेसिकली रफली यस, ऐसा मैप बना सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है पूरा करेक्ट, इंडिया पूरा बनाना है बनाने की सिर्फ। जरूरत नहीं है। और हाँ कोस्ट लाइन बिल्कुल। की बात हो रही है तो हम ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल, और यस, डिपिक्ट ही करना है। बिल्कुल सही बात जैसे है। अब जो हमने एग्जांपल्स लिखे थे उधर, तो वेस्टर्न हम्म, घाट्स दिखा दिया कोस्ट पे, या फिर हाँ, सुंदरबंस दिखा दिया, हाँ, मोनाजाइट सैंड्स दिखा दिए, ऑयल हाँ, ऑयल का वो दिखा दिया, बॉम्बे है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी चीजें, सही और बात है। उसके अलावा आप डिजास्टर्स भी दिखा सकते हैं। दो तीन हम्म, साइक्लोन के नाम लिख दिए जो उड़ीसा में आया था या फिर हम्म, तमिलनाडु में आया होगा पिछले साल। हम्म, वैसे मैंने, हम्म, मुझे याद है, मेरे को फैलन याद था, बहुत पहले का आया हुआ, तो मैंने वो लिख दिया था। हम्म, इंडियन ओशन सुनामी लिख दी थी। हम्म, तो 2004 वाली जो आई ये थी। आप, करेक्ट, ये दोनों इसमें हम्म, इंकॉर्पोरेट हो जाएंगे और हम्म, आपका हम्म, अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल सही बात है। ये सब एक उस मैप को ही देखेगा अगर एग्जामिनर, तो उसको काफी कुछ पता लग जाएगा उस मैप को देखने से। करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। सो अब चल। वही वैल्यू एडिशन जब मैंने बोला, इसका मतलब यही नहीं हम्म, था कुछ अलग से करना है। हम्म, अल्टीमेटली हमने यही आंसर लिखा और यही मैप में भी डाला है। तो हम्म, दिस इज वैल्यू एडिशन की हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर। बिल्कुल। एंड आपको ऑब्वियसली ये दिमाग में तो रखना ही है कि आपको एग्जामिनर का काम आसान करना है करेक्ट ना? करेक्ट करेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा सेशन आंसर राइटिंग के लिए बहुत लंबे समय से पेंडिंग भी था। एंड वी आर ग्रेटफुल कि अचल ने अपने इनसाइट्स इस चीज पे दिए, आंसर राइटिंग पे दिए। अ, हम डेफिनेटली और वीडियोस आपके साथ करना चाहेंगे इन फ्यूचर। एंड आपके पास जब भी टाइम हो, जैसे भी टाइम हो, हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि बच्चों का फायदा, एक्चुअल फायदा हो। हमें कोई इसकी मार्केटिंग वगैरह तो करनी नहीं है, हमें एक्चुअली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका फायदा सोचना है, देखना है, और किस तरीके से वो मैक्सिमाइज हो पाए बेनिफिट। ठीक है? तो उस चीज के लिए आपके हमको कॉन्ट्रीब्यूशंस की जरूरत होंगी। ठीक है? श्योर श्योर श्योर। एंड इसके डेफिनेटली। अलावा आप इन दी एंड कुछ और बच्चों को कहना चाहते हैं तो प्लीज। और तो मेजरली, अगर मुझे दो या तीन टेक अवेज लेने हो आंसर राइटिंग के लिए, एक तो फोकस ऑन एज मिनिमम रिसोर्सेज एज पॉसिबल। हर हम्म, टॉपिक के लिए जरूरी नहीं है इधर उधर भागिए। आप हम्म, उतना ही देखिए जितना आपको अपने नोट्स में आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं। उसके बाद तो हम्म, करंट अफेयर से एडिशन होते रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम्म, एंड सेकेंडली, नोट मेकिंग जैसे हमने बात करी थी, सब टॉपिक हम्म, एंड टॉपिक वाइज बनाए, हम्म, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए, जो आप आंसर में भी प्रोड्यूस कर पाए। जैसे हमने यहाँ पे हम्म, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन उस टाइप के हम्म, बनाए थे, वैसे ही आप अपने नोट्स बनाए ताकि हम्म, आंसर में डायरेक्ट प्रोड्यूस हो पाए वो। एंड हम्म, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगेन, प्रैक्टिस। वो तो है ही इंपॉर्टेंट। और वैल्यू हम्म, एडेड मटेरियल, उस पे हम्म। ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। बस ये है कि आपकी बिल्कुल। मेहनत का डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है? मेहनत ना करो और सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रातों रात नहीं छड़ी होता। घूमेगी आपको आंसर राइटिंग स्किल आ जाए, ऐसा नहीं होता। चाहे वो फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लेने वालों का हो, चाहे वो मल्टीपल अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने वालों का हो, ये बात करेक्ट तो करेक्ट क्लियर करेक्ट। एंड दोज हु आर अटेम्प्टिंग 2025, उनके पास तो अभी अच्छा खासा टाइम है। दे है। कैन बिल्कुल। फोकस ऑन आंसर वो राइटिंग और ये सब वो टाइम काफी को अच्छे से कर यूटिलाइज सकते अपना अच्छे से कर सकते। चलिए अचल, थैंक यू वेरी मच। विल होप टू सी यू इन फ्यूचर वीडियोस ऑन some other हैं। topics. Thank you. श्योर श्योर, Bye bye. थैंक यू सो मच सर। ओके, गुड लक एवरीवन एंड जय हिंद। Jai Hind.